नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। बात करेंगे बेबी डज कॉइन के बारे में। काफ़ी ज़्यादा चर्चा इस टाइम बेबी डज की हो रही है, सप्लाई के बारे में, बर्निंग के बारे में, और बहुत से लोग इसको $1 भी लेकर जा रहे हैं और ₹1 भी लेकर जा रहे हैं। उसके बारे में चर्चा करेंगे कि क्या इसका आने वाले दिनों में हो सकता है। तो यहाँ सबसे पहले हम बात कर ले दोस्तों, इसकी इतनी बड़ी सप्लाई होने के बाद अगर इसमें प्लस पॉइंट है तो वो ये है दोस्तों कि ये कॉइन अगर आप देखें तो इस बियर रन मार्केट में काफ़ी ज़्यादा अपने आप को स्थिर रखने में कामयाब यहाँ पे होता हुआ दिखाई दिया है। ये आपने देखा ही होगा कि इसकी जो कीमत है वो उतनी ज़्यादा नहीं गिरी जैसी दूसरे कॉइन्स की गिरी है। अगर ये जीरो बनाता भी है तो उस जीरो को दोबारा तोड़ देता है, यानी कि अपने आप को स्थिर रखा हुआ है इस बियर मार्केट में। और यहाँ पे बहुत से दिग्गज कॉइन जो अपने आप को कह रहे थे वो भी अपनी कीमत संभालने में कामयाब नहीं हुए और बहुत ज़्यादा नीचे गिरते हुए आपने देखे होंगे। तो ये इसका मुझे प्लस पॉइंट लगता है मेरे हिसाब से। बाकी आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। अगर आपको भी ये अच्छा लगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए दोस्तों। रही बात सप्लाई की, तो सप्लाई अगर ये बर्न नहीं करेंगे, कम नहीं करेंगे तो फिर कुछ नहीं हो सकता। लेकिन मुझे लगता है कि ये बुल रन की उड़ीक कर रहे हैं, वहाँ पे जाके कुछ बड़ी सप्लाई ये बर्न करेंगे। और उसके बाद अगर आप इस टाइम देखें तो सिर्फ 35 या 36 एक्सचेंजों पे इसकी लिस्टिंग हुई है, वो भी टीयर 1 के एक्सचेंजों में बहुत कम लिस्टिंग हुई है। लेकिन टीयर 1 के अगर एक्सचेंज आप देखें तो सभी इसके अभी भी बाकी हैं। ये भी इसका बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है। जब भी ये वहाँ बुल रन आएगा तो वहाँ पे इसकी लिस्टिंग्स होंगी, क्योंकि इस टाइम अगर आप देखें तो हर एक कॉइन लिस्टिंग करने से भी बच रहा है और हर एक स्वैप भी, अगर एक्सचेंज भी आप देखें तो वो भी लिस्टिंग से बच रहा है किसी बड़े कॉइन की करने से। क्योंकि यहाँ से अगर रेट ना बढ़ा, प्राइस ना बढ़ा, तो फिर उसकी हाइप भी कम हो जाती है। तो यहाँ पे अगर बात करें इसके करोड़पति बनाने की या फिर $1 या ₹1 की, तो वो तो आप भी समझदार हैं दोस्तों। इतनी बड़ी सप्लाई और इतनी ज़्यादा जीरोज लेके अगर ये ₹1 या $1 चला जाएगा तो फिर तो जो मेरे जैसे आदमी 100-200 रुपया लगा कर बैठे हैं, मेरे जैसे ही कहूँगा दोस्तों, कि वो तो रातों रात करोड़पति बन जाएंगे। तो रातों रात करोड़पति वाला फंडा नहीं है, मैंने आपको पहले ही बताया है दोस्तों। ऐसा कोई जुआ नहीं है। क्रिप्टो मार्केट भी एक बिजनेस की तरह इसको लीजिए, और अगर आपने पैसा लगाया है तो पैशंस रखिए, इंतज़ार करना पड़ेगा। जब भी मार्केट में हाइप आए, बुल रन आए, तो आप अपना प्रॉफिट बुक जरूर करते रहे कीजिए। अगर आपने अपनी जो इन्वेस्टमेंट लगा रखी है वो नहीं निकालनी है तो अपना जो है प्रॉफिट है वो निकाल लीजिए वहाँ से, क्योंकि वो आपको काफ़ी अच्छा बिजनेस वहाँ पे दे सकता है। और डिप में किसी भी कॉइन को ख़रीदोगे तो वो आपको अच्छा रिटर्न दे सकता है। अगर आप जाके उसको ख़रीदोगे जब लोग कह रहे होते हैं कि अब तो ये चांद पे चला जाएगा, तो फिर वो चांद पे चला जाता है दोस्तों, और वहाँ से चांद पे आपको छोड़ के वापस आ जाता है। फिर आपको वहाँ ऐसे लगता है कि अब तो सिर्फ सारा कुछ ख़त्म हो गया इसका ये सब। तो वहाँ से लोगों के पीछे लग के आप वहाँ पे ये काम मत किया कीजिए दोस्तों। अपने बिहाफ पे, अपने जो आपका दिमाग कह रहा है उसके हिसाब से उस पर रिसर्च कीजिए और उसके बाद उस पर आप ये कीजिए। तो यहाँ से अब बात कर लेते हैं इसके ट्विटर पर क्या न्यूज़ आई है। उससे पहले आपको बता दें रैंक की अगर बात करें तो 227 है, 3,71,375 वॉच लिस्ट बनी हुई है। करंट प्राइस की अगर बात करें तो जीरो के बाद पॉइंट है, उसके बाद 7 जीरो और 97 प्राइस है। 0.96% का इस टाइम इसमें बूस्ट दिखाई दे रहा है। 9.58% ट्रेडिंग वॉल्यूम लो में देखने को मिल रही है। ट्विटर पर चल के देख लेते हैं क्या नई न्यूज़ निकल के सामने आई है। तो ट्विटर पर सबसे पहले अगर बात कर लेते हैं यहाँ पे ट्वीट की, तो मोस्ट ट्रेडेड हाईलाइट प्रोजेक्ट इन BNB चैन लास्ट 24 और 20 अक्टूबर की ये न्यूज़ है दोस्तों। तो $5 मिलियन के साथ बेस्ट ट्रेडिंग के मामले में बेबी डज कॉइन पहले नंबर पर देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अच्छी बात है ये। उसके बाद बात कर लेते हैं यहाँ पे इन्होंने ये बताया हुआ है कि कॉइन बेस पे अगर लिस्ट होगा तो जीरो के बाद पॉइंट, उसके बाद 4 जीरो और 5 रेट होगा, और अगर माइनस पे लिस्ट होगा तो जीरो के बाद पॉइंट, उसके बाद 3 जीरो और 5
इसका रेट होगा। और अगर एलन मस्क इसकी सपोर्ट करते हैं तो 0 के बाद 0.005। तो ये कोई ऑफिशियल ट्वीट नहीं है दोस्तों, वैसे ही किसी ने ट्वीट किया हुआ है तो वो मैंने आपको बता दिया है। लेकिन यहाँ पे ये सब कुछ जो होने वाला है होगा ज़रूर, लेकिन बुलरन जब भी आएगा तब होगा। अगर 1-2 किल बुलरन में ये करता है और बड़े बड़े एक्सचेंजों पे लिस्ट होता है और साथ ही बड़ी बर्निंग इसको ज़रूर करनी पड़ेगी, उसके बाद ही कुछ कर सकता है दोस्तों। तो यहाँ पे उसके बाद बात कर लेते हैं लास्ट बर्निंग की। बर्निंग में अगर देखें तो $6,216 की बर्निंग लास्ट 24 आवर्स में हुई है, 16 घंटे पहले की ये रिपोर्ट है। यहाँ पे अगर बात करें बेबीडॉज कॉइन की तो लगभग आप अगर देखें तो लगभग 5-4 महीनों से इसने कोई भी बड़ी बर्निंग नहीं की। 50 क्वाड्रिलियन टोकन बर्न हुए थे, उसके बाद कोई बड़ी बर्निंग नहीं की। अब इसको बर्निंग करनी चाहिए, मुझे लगता है कि अगर ज़्यादा नहीं तो 50 क्वाड्रिलियन की बर्निंग तो और करनी चाहिए, जिससे इसकी हाइप काफ़ी अच्छी बनती हुई दिखाई दे जाए। और बहुत से लोग यहाँ पे नॉलेज भी बांट रहे हैं दोस्तों, उनको वैसे लगता है कि दूसरों के पास नॉलेज नहीं है, तो अपना नॉलेज अपने पास रखें। और अगर आपको लगता है कि इसकी वीडियो में नॉलेज नहीं है तो आप मत देखा कीजिए दोस्तों। और अगर आपको अच्छी लगे वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा और चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक भी दे रखा है, उसको भी जाके फटाफट ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहली अपडेट आपको वहीं मिलने वाली है। और आगे वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।